कहा जाता है पुराने जमाने में एक योद्धा हुआ करता था जिसकी ताकत के सामने पहाड़ भी अपना सर झुकाया करता था। आज की हमारी कहानी इसी ताकतवर इंसान की है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके यहाँ एक बच्चा होता है और इस बच्चे का नाम हरकुलिस होता है। दरअसल पुराने ज़माने में लोग राजाओं को भगवान की तरह मानते थे और इस बच्चे का बाप ज्यूस था जो कि एक इंसान था, इसलिए उसकी माँ हरकुलिस को मारना चाहती है। हरकुलिस अब थोड़ा बड़ा हो गया है और उसकी माँ उसे मारने के लिए सांप भेजती है, पर हरकुलिस उस सांप को ही मार देता है। अब हरकुलिस को एक बड़ा सा टॉस दिया जाता है जिसमें उसे पानी का एक खतरनाक क्रिएचर को मारना था और साथ ही साथ एक खतरनाक जानवर को भी मारना था। और अब हरकुलिस काफी बड़ा हो गया था और वो पानी में जाता है जहाँ उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से होता है और हरकुलिस एक ही बार में उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। इसके बाद वो कई जानवरों को मारकर ढेर कर देता है। तभी एक दिन हरकुलिस का सामना एक खतरनाक शेर से होता है जिस पर तीर का कोई असर ही नहीं होता, लेकिन हरकुलिस इतना ताकतवर था कि उसने शेर का जबड़ा ही तोड़ दिया। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक लड़के को बांध रखा था। दरअसल वो हरकुलिस का भांजा था। अब हरकुलिस वहाँ आता है और सबको मारकर अपने भांजा को छुड़ा लेता है और तभी हरकुलिस एक जगह पर बैठा होता है और वहाँ दूसरे मुल्क की राजा की बेटी आकर हरकुलिस से मदद मांगती है। वो कहती है कि उसके किसी अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया है और वो हमसे विद्रोह करके हमारी भी राज्य अपने नाम करना चाहती है। अब हरकुलिस मान जाता है पर वो इसके बदले ढेर सारा सोना मांगता है। राजा की बेटी कहती है उसके पिता उसे ढेर सारा सोना देने के लिए तैयार होंगे। अब हरकुलिस उसके साथ उनके राज्य चला जाता है जहाँ एक बड़ा सा मूर्ति देखता है जो ज्यूस की वाइफ की थी, मतलब वो ज्यूस का बेटा है। ये कोई यकीन नहीं कर रहा था पर उस शहजादी की बेटा हरकुलिस को अपना हीरो समझता है। राजा उसे बताता है कि उसके किसी खास आदमी ने उनसे चीट करके उनसे बगावत किया और इसके बाद पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम दोबारा सब कुछ ठीक कर सकें। और वो ये भी बताता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा कोई नहीं मार सकता। वो उसे ये भी बताता है कि उसके सोल्जर की टीम में एक ऐसा शख्स भी है जो आधा इंसान और आधा घोड़ा के रूप में है। अब हरकुलिस की टीम में जो लड़कियां आई थी वो पूछते हैं कि आखिरकार ये क्रिएचर कहाँ से आते हैं। तभी राजा का एक आदमी बताता है ना तो हमने इन्हें देखा है और ना ही हम इन्हें जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, हमने तो बस इनके बारे में सुना है। और आगे हम देखते हैं कि हरकुलिस के साथी और हरकुलिस मिलकर यहाँ के किसानों को फाइटिंग सिखा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई आर्मी फोर्स ही नहीं थी। और हरकुलिस उन्हें आजमाने के लिए उनसे कहता है कि तुम पूरी ताकत से एक दीवार के रूप में खड़े रहो। और जैसे वो इस तरह से खड़े होते हैं हरकुलिस का एक आदमी उन्हें तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। हरकुलिस उनसे कहता है इतनी कमजोर दीवार अगर इस तरह से रहा तो कोई भी तुम्हें हरा सकता है। जब हरकुलिस वहाँ किसानों को ट्रेन कर रहा होता है तभी उसे मैसेज आता है कि कुछ लोग उनके मुल्क पे अटैक करने वाले हैं। तभी हरकुलिस जंग करने से मना कर देता है क्योंकि जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन राजा हरकुलिस की बात नहीं मानता और वो जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रात में शहजादी की वही बेटा आता है जो हरकुलिस से कहता है कि मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हरकुलिस ये सुनकर उसे अपने गले का एक लॉकेट देता है। वो कहता है कि मैं इसे अपने बेटे को देना चाहता था। अब हरकुलिस अपनी सेना तैयार करके वहाँ जाता है जहाँ दुश्मन से मुकाबला करना था, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ बहुत सारे सर लटके होते हैं। तो राजा उन्हें बताता है कि वो हमसे पहले यहाँ पहुँच गया था, पर हरकुलिस उन्हें देखकर समझ जाता है। वो कहता है कि ये सर 2 दिन पहले लटकाए गए हैं, मतलब ये उनकी कोई चाल है। और तभी वहाँ उन पर हमला होता है। हरकुलिस हैरान हो जाता है, मतलब वो कबीलों की रक्षा करने वहाँ आए थे और ये देखकर वो दंग रह जाता है कि वो कबीले वाले ही उन पर अटैक कर रहे हैं। और अब हरकुलिस को गुस्सा आता है और वो सबको मार गिराता है। तभी राजा उदास बैठा होता है क्योंकि उसके कुछ साथी इस लड़ाई में मारे गए थे। तभी हरकुलिस कहता है मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, मुझे इन्हें और भी कुछ सिखाना था। अब राजा भी मान जाता है। तभी रात में जब हरकुलिस सोता है तो उसे सपनों में 3 मुंह वाला जानवर दिखाई देता है जिसने उसके पूरे फैमिली को ही मार दिया था। हरकुलिस ये देख कर उठ जाता है। हरकुलिस के 3 बच्चे थे और उसे किसी ने मार दिया था और इन सब का कसूरवार भी हरकुलिस को माना गया था और इसलिए उसे उस राज्य से निकाल दिया गया था। खैर जिन लोगों को हरकुलिस ने ट्रेनिंग दिया था वो लड़ाई के लिए तैयार थे और लगभग वो जंग जीत जाते हैं। और तभी दुश्मन मुल्क का राजा हरकुलिस पर हमला करने आता है, लेकिन हरकुलिस उसे घोड़े के साथ उठाकर फेंक देता है और उसे कैद करके राजा के पास ले आता है। दुश्मन राजा बताता है तुम जिसके लिए मुझे कैद करके यहाँ लाए हो वो सही इंसान नहीं है। तुम ही सोचो अगर ये राजा सही होता तो क्या इनके सिपाही इनका साथ छोड़ते हैं, लेकिन हरकुलिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और दुश्मन राजा को बांध देता है। हरकुलिस देखता है कि उसके ऐसे करने से शहजादी खुश नहीं है।
हरकुलिस शहजादी से जाकर पूछता है, तुम लोगों के कहने पर ही मैंने दुश्मन राजा को बंदी बनाया है, पर तुम खुश नहीं हो, आखिर वजह क्या है? शहजादी उसे बताती है, जिसे तुमने कैद किया है दरअसल वो अच्छा इंसान है और मेरे पति का अच्छा दोस्त है, पर मेरे पिता बहुत बुरे इंसान है। वो हर मुल्क से लड़ाई करके सभी मुल्कों को अपने कब्जे में लेना चाहता है और मैं तुमसे मदद मांगने इसलिए गई थी क्योंकि मेरा बेटा उसके कब्जे में है। मेरे पिता ने मेरे पति को मारकर इस मुल्क पर कब्जा किया था। तुम इस मुल्क और यहाँ के लोगों को बचा सकते हो क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अब राजा हरकुलिस से कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ का सिपाही बना सकता हूँ, पर हरकुलिस मना कर देता है। तभी कहे मुताबिक राजा उसे बहुत सारा सोना देता है। अब हरकुलिस उस मुल्क से जाने लगता है। उस मुल्क पर सारे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है। अब हरकुलिस उन्हें देखकर ये फैसला करता है कि अब वो यहाँ से उन्हें इस राजा के चंगुल से छुड़ा कर जाए, पर हरकुलिस का एक आदमी वो सारा सोना लेकर वहाँ से चला जाता है और अब हरकुलिस सीधे राजा के पास पहुँचता है, जहाँ राजा के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तभी राजा का एक आदमी बताता है कि दरअसल हरकुलिस शहजादी के कहे अनुसार उसके बेटे को यहाँ से लेने आया है। ये सुनकर राजा उस बच्चे को छीन लेता है और सिपाही उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब हरकुलिस को होश आता है तो वो खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है, साथ ही उसके साथियों को भी कैदी बना लिया गया है। तभी हरकुलिस के सामने वही राजा आता है जिसके लिए वो काम किया करता था। वो बताता है कि वो इस मुल्क के राजा के साथ मिलकर दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और वो अपने साथ 3 भेड़िया भी लाया था। हरकुलिस ये देखकर समझ जाता है कि उसके फैमिली की मौत का कारण वही राजा है। अब वो राजा सबको एक एक करके मारने वाला होता है। ये देखकर हरकुलिस को गुस्सा आता है और वो अपना जंजीर तोड़ने लगता है। इतने में वो राजा उसकी ओर उन भेड़ियों को छोड़ देता है। अब हरकुलिस उन तीनों भेड़ियों को मार गिराता है और अब वो उस शहजादी को बचा लेता है। वो उस कैदी राजा के साथ साथ अपने दोस्तों को भी छुड़ा लेता है और अब वो दोनों बुरे राजा वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो उस बुरे राजा को पकड़ लेता है जिसके लिए वो पहले काम किया करता था और हरकुलिस उसे मार देता है। अब हरकुलिस सबको लेकर महल की तरफ जाता है, जहाँ वो राजा अपनी सैकड़ों सैनिक लेकर हरकुलिस को मारने के लिए खड़ा होता है, जहाँ एक सैनिक उस छोटे बच्चे के गले में चाकू लगाकर खड़ा होता है। तभी हरकुलिस का वही साथी जो सोना लेकर भागा था उसे तीर से मार देता है और अब वहाँ जंग छिड़ जाती है। राजा सारे सैनिकों को हरकुलिस को मारने के लिए भेज देती है, पर हरकुलिस सबको ढेर कर देता है। इस लड़ाई में हरकुलिस का एक साथी भी मारा जाता है और अब बचे हुए सैनिक राजा की तरफ भागने लगते हैं, पर राजा उसे हरकुलिस को मारने का आदेश देता है। इतने में हरकुलिस उस बड़ा सा मूर्ति को उस राजा के ऊपर गिरा देता है, जिससे राजा मर जाता है। अब वहाँ खड़े सारे सैनिक हरकुलिस की ताकत के सामने अपना माथा टेक देते हैं। अब हरकुलिस कोई इंसान नहीं रहा, बल्कि हर मुल्क से लोग उनकी ताकत, उनकी बहादुरी का किस्सा कहने लगे और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो।